बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के इतिहास में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का नाम बेहद इज़्ज़त और आदर के साथ लिया जाता है। वे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहाबी थे और इस्लाम के तीसरे खलीफा बने। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी शर्म व हया लज्जा थी, जो इतनी गहरी थी कि फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। एक मशहूर वाक़या है, एक दिन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे थे। उनके पास कुछ सहाबी मिलने आए, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब भी शामिल थे। उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम की हालत में उनसे बात की और सामान्य रूप से मुलाकात पूरी की। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत उस्मान आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत बैठ गए, अपने कपड़े ठीक किए और पूरी शालीनता के साथ बैठ गए। जब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अंदर आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आदर के साथ बात की। मुलाकात खत्म होने के बाद आपकी पत्नी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हैरानी से पूछा, या रसूलल्लाह, जब अबू बकर और उमर आए थे तब आप उसी तरह बैठे रहे, लेकिन जब उस्मान आए तो आपने अपने कपड़े ठीक किए और बैठने का अंदाज बदल लिया, ऐसा क्यों? इस पर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? यह जवाब सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी समझ गईं कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शख्सियत कितनी पाक और शर्म हया से भरपूर थी। हज़रत उस्मान की शर्म सिर्फ उनके व्यवहार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी में झलकती थी। वे बहुत ही नर्म दिल, सच्चे और उदार इंसान थे। वे कभी किसी को तकलीफ नहीं देते थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक और वाक़या उनकी हया और दरियादिली को दर्शाता है। जब मदीना में पानी की कमी हो गई थी, तो एक कुआं था जो एक यहूदी के पास था और वह पानी बेचता था। तब नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा, उसे जन्नत मिलेगी। यह सुनकर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने वह कुआं खरीद लिया और उसे लोगों के लिए मुफ्त कर दिया। यह उनकी दरियादिली और अल्लाह की राह में खर्च करने की मिसाल है। उनकी शर्म का आलम यह था कि वे कभी भी गुस्से में आकर गलत बात नहीं कहते थे। वे हमेशा सोच समझकर बोलते और हर काम में अल्लाह का डर रखते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से सादगी, हया और तकवा का नमूना थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि हया ईमान का एक अहम हिस्सा है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की जिंदगी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि एक इंसान अपनी हया और अच्छे अखलाक से कितना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। सबक लेसन, हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में हया को अपनाएं, बुरे कामों से बचें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हया इंसान को बुराइयों से दूर रखती है और उसे अल्लाह के करीब लाती है। यही हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है।